वालेकुम। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन मेल। अगर इससे पहले एक इंडिफरेंट स्टेज आती है जिसमें मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखी तो पहले वो ज़रूर देख लें, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है वो। ठीक है, तो हम लोगों ने जब इंडिफरेंट स्टेज पढ़ ली उसके बाद जो है वो मेल की डेवलपमेंट हो गई या फीमेल की, वो अब इंडिफरेंट स्टेज के बाद होगी। ठीक है, तो होता क्या है कि जो मेल की डेवलपमेंट है अब हम वो पढ़ने लगे तो उसमें ये होता है कि जो फीटल टेस्टिस मेल हार्मोन सिक्रेट करती हैं ना, वो फिर आगे एक्ट करता है और फिर फर्दर डेवलपमेंट कराता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। तो सबसे पहले हमारे पास पहला स्टेप क्या होता है, पीछे हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि जो इंटरफेयर स्टेज में स्ट्रक्चर कैसा होता है कि एक जेनिटल ट्यूबरकल होता है, क्लोएकल फोल्ड्स बने होते हैं, जेनिटल स्वेलिंग होती है और यही हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इसके बाद डेवलपमेंट होनी है बाकी जो मेल में होती है, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हमारे पास मेल हार्मोन जो होता है फीटस का, एंड्रोजन जो एक्ट करता है, तो वो क्या करता है, जो जेनिटल ट्यूबरकल होता है ना उसकी एलोंगेशन करा देता है, उसको थोड़ा सा एलोंगेशन करा देता है। तो जो जेनिटल ट्यूबरकल एलोंगेट हुआ होता है उसको हम कहते हैं फैलेक्स। तो सबसे पहला स्टेप हमारा पता होता है फॉर्मेशन ऑफ फैलस। अब देखें, जब जेनिटल ट्यूबरकल एलोंगेट होगा आगे, यानी कि ये आगे को जाएगा, तो ये क्या करता है, यूरेथ्रल फोल्ड्स जो होते हैं, ये वाला जो पार्ट है, इसे भी अपने साथ आगे खींचता है। अब इसने आगे और एलोंगेट होना है, यूरेथ्रल फोल्ड्स को ये इस वजह से लेता है ताकि यहाँ पे जो हमारे पास सेंटर में जो क्लोएकल मेम्ब्रेन की जगह यूरेथ्रल ग्रूव बनना है, तो उसकी जो वॉल्स हैं, लैटरल वॉल्स, यूरेथ्रल फोल्ड जो है वो बनाता है। अब देखिए ना, यहाँ से ऑब्वियस हो रहा है कि जो ग्रूव है, जब ये फैलेक्स आगे एलोंगेट करेगा ना, तो ग्रूव भी आगे एलोंगेट करेगा। ठीक है, तो इस ग्रूव की लैटरली अभी क्या प्रेजेंट है, यूरेथ्रल फोल्ड्स प्रेजेंट है। तो ग्रूव जब आगे एक्सटेंड करेगा तो फोल्ड्स भी आगे एक्सटेंड करेंगे, तो ये फिर क्या करेंगे, ग्रूव की लैटरल वॉल्स बनाएंगे, यूरेथ्रल फोल्ड्स। ठीक है, अब ना यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पेनिक्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये जो कॉर्डल पार्ट है ना, इतना, इसे हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस। और ये पूरी जो है वो शाफ्ट ऑफ पेनिस और बॉडी ऑफ पेनिस है। ठीक है, तो जो फैलेक्स होता है ना, फैलस, ये हमारे पास ग्लैंस पेनिस बनाता है बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो यूरेथ्रल ग्रूव है, ये जैसे जैसे फैलेक्स बढ़ेगा और पेनिस बनेगी, तो यूरेथ्रल ग्रूव जो है वो भी एक्सटेंड होगा, लेकिन ये टिप तक नहीं जाएगा, यानी कि ग्लैंस पेनिस में यूरेथ्रल ग्रूव नहीं जाएगा। इससे पीछे पीछे तक जो है वो यूरेथ्रल ग्रूव एक्सटेंड करेगा यहाँ तक, ग्लैंस पेनिस में, यानी कि टिप पे नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया है कि ये जो ग्रूव है ना, हमारे पास यूरेथ्रल ग्रूव है, इसकी ये जो इंटरनल लाइनिंग है अंदर वाली, ये एंडोडर्म से बनी हुई है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। इसका यूं कट सेक्शन यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे ये जो अंदर वाली लाइनिंग है, ये एंडोडर्म से बनी हुई है, और ये फिर क्या बना देती है, यूरेथ्रल प्लेट बना देती है। और फिर बाद में क्या होता है, ये जो यूरेथ्रल फोल्ड्स हैं आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और एक ल्यूमेन बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं पिनाइल यूरेथ्रा। तो पिनाइल यूरेथ्रा की ऐसे फॉर्मेशन हो जाती है। अभी जो मैंने आपको बताया कि ये दोनों फोल्ड्स फ्यूज़ कर जाते हैं, यूरेथ्रल फोल्ड्स और पिनाइल यूरेथ्रा बना लेते हैं, तो ये एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ बनता है। ठीक है, अब ये जो पिनाइल यूरेथ्रा है, ये भी जो है वो टिप तक नहीं जाता, यानी ग्लैंड्स में नहीं जाता, इधर तक सिर्फ रहता है। ठीक है, पिनाइल यूरेथ्रा। उसके बाद जो डिस्टल पार्ट रह गया है, इसका भी यूरेथ्रा बनना है। तो इसका यूरेथ्रा कैसे बनता है और कब बनता है, ये जो डिस्टल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा है वो फोर्थ मंथ में बनता है। और कैसे बनता है, ये ग्लैंड्स के जो एक्टोडर्म सेल्स होते हैं ना, वो अंदर माइग्रेट करते हैं और एक कॉर्ड सा बना लेते हैं, जिसे शॉर्ट एपिथेलियल कॉर्ड कहते हैं। और फिर कुछ देर बाद इस कॉर्ड में ल्यूमेन अपीयर हो जाता है, और फिर हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल मियाटस। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गई है एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन मेल। अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो डेवलपमेंट है वो अंडर द एंड्रोजन, जो फीटल टेस्टिस सिक्रेट करते हैं उसके अंडर होता है। तो क्या होता है, जेनिटल ट्यूबरकल एलोंगेट होता है और फेलेक्स बना लेता है। साथ ही साथ जो है यूरेथ्रल फोल्ड्स को भी अपने साथ एलोंगेट कराता है, ताकि ये यूरेथ्रल ग्रूव के लेटरल वॉल्स बनाए। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि यूरेथ्रल ग्रूव जो है वो एक्सटेंड करता है एट द बेस ऑफ फैलेक्स, यानी कि टिप तक नहीं जाता, ग्लैंड्स तक नहीं जाता, ग्लैंड्स में ये नहीं जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि हमें ये बताया कि यूरेथ्रल ग्रूव्स की जो इंटरनल लाइनिंग है, यानी ये वाली, ये एंडोडर्मल इन नेचर होती है, और ये बना लेती है यूरेथ्रल प्लेट। और ये जो यूरेथ्रल फोल्ड्स हैं, ये आपस में फ्यूज़ करके हमारे पास एक ल्यूमिन बना लेते हैं, जिसे हम पिनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। पिनाइल यूरेथ्रा हमारे पास एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ बन जाता है। और ये पिनाइल यूरेथ्रा भी
ग्लैंड्स में नहीं जाता, ये टिप तक नहीं जाता। ग्लैंड्स में यानी डिस्टल पार्ट में जो यूरेथ्रा है वो बनता है 4th मंथ में। कैसे बनता है? ग्लैंड्स के जो एक्टोडर्मल सेल्स हैं वो अंदर जाते हैं और फिर ये एक एपिथेलियल कॉर्ड बना लेते हैं, जो कि बाद में ल्यूमेन उसमें बन जाता है और उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल मियाटस। तो ये हो गई हमारे पास डेवलपमेंट कंप्लीट। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क। थैंक यू। ये जो हमारे पास जेनिटल स्वेलिंग्स होती है मेल में जो है वो ये स्क्रोटल स्वेलिंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। स्क्रोटल स्वेलिंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ पे ये रही स्क्रोटल स्वेलिंग्स। और फिर क्या होता है कि ये स्क्रोटल स्वेलिंग्स नीचे की तरफ मूव करती हैं, कॉर्डली मूव करती हैं और फिर आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं। एक स्वेलिंग ये रही और एक स्वेलिंग ये रही और ये आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं और जो इनके दरमियान लाइन होती है उसे हम सेप्टम कहते हैं। ये देखें, स्क्रोटल सेप्टम। ठीक है। और ये सेप्टम जो है हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये डी पार्ट क्या है? ये वेंट्रली प्रेजेंट होता है। वेंट्रली ये लाइन जो है वो फ्यूजन, जो भी फ्यूजन स्क्रोटम की होती है या पेनिस की होती है ना, यानी कि ये जो यूरेथ्रल फोल्ड्स फ्यूज़ होते हैं या फिर स्क्रोटम्स फ्यूज़ होती हैं, तो इसकी जो फ्यूजन है वो डॉर्सली वेंट्रली प्रेजेंट होती है। वेंट्रल जो है वो नीचे वाला पार्ट है और डॉर्सल ऊपर वाला पार्ट होता है जो पेनिस का, वो है। ठीक है। इफ़ यू एनी क्यूरियस यू कैन आस्क। थैंक यू।